उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अधिकारी बेलगाम हैं, भ्रष्ट हैं, किसी की नहीं सुनते। सरकार को चाहिए कि इन पर कंट्रोल करे। ये पीड़ा मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की है। जी हां, मुजफ्फरनगर के एक बैंकेट हॉल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अफसरशाही बेलगाम है, भ्रष्ट है और अफसर किसी की नहीं सुनते। सरकार को इन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है। पूर्व मंत्री ने व्यापारियों के हितों की बात करते हुए कहा कि 2014 के बाद देश में और 2017 के बाद प्रदेश में विधायक, सांसद हो या मंत्री, हर किसी में सुधार आया। पार्टी से जुड़े किसी भी सदस्य का नाम करप्शन या किसी को दबाने में नहीं आया, लेकिन इस दौरान अफसरशाही बेलगाम हो गई है। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर अधिकारियों की बात आती है तो उनका जिक्र बहुत ज्यादा होता है। अधिकारी भ्रष्ट और बेलगाम हैं। उन्होंने मुजफ्फरनगर में जीएसटी के कई हजार नोटिसों का जिक्र करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर में ही कई हजार नोटिस जारी कर दिए गए थे। उन्हें पूर्व विधायक अशोक कंसल और अन्य व्यापारियों ने बताया तो उन्होंने जीएसटी के अफसर श्री शुक्ला से बात की तो उन्होंने बता दिया कि ये नोटिस उन्होंने नहीं जारी किए, बल्कि कंप्यूटर ने जारी किए हैं। वर्तमान सरकार में अफसर सर पर बैठ गए हैं और सर पर बैठकर कुछ और करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, व्यवस्था इतनी खराब हो गई है। सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग करके शोषण करते थे या जमीन कब्जे, इस तरह के जितने भी काम थे एक्सटॉर्शन के, वो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सब राजनीतिक व्यक्तियों को बिल्कुल बंद। इतना जरूर कर दिया था कि मेरे शहर का कोई व्यापारी ये नहीं कह सकता कि मैं संजीव बालियान के पास गया और मुझे मदद नहीं करी। पूरा सिस्टम तो मैं ठीक कर नहीं पाया, पर इतना करने का प्रयास मैंने निश्चित रूप से किया और बातें भी करेंगे। ये सिस्टम को तो सुधारना पड़ेगा। पता नहीं आपने ऑनलाइन का काम, मैं तो खैर इस बात के ज्यादा नजदीक से नहीं हूँ, क्योंकि आपकी तरह मैंने भी जीवन में कभी ऑनलाइन कोई चीज खरीदी। मुझे भी अच्छा लगता है अपने मोहल्ले वालों से, अपने शहर वालों से जाना, बात करना, उनसे लेना। मैं सैद्धांतिक रूप से ऑनलाइन के पक्ष में कभी रहा है। जो कमी ढूंढते हैं साथ, कुछ कमियां हमारे देश में ऐसी जिन्हें उनके साथ हमें चलना पड़ेगा। 100% परफेक्शन यहाँ आ ही नहीं सकती किसी भी चीज को, लेकिन सरकारी सिस्टम कमियां ढूंढता है सहयोग के बजाय कि कहां से कमी निकालनी और इस चीज को निकालना। और मेरी जिम्मेदारी रही इनके साथ। मैं संतुष्ट हूं। 10 साल मैंने यहां सांसद के रूप में काम किया, मंत्री के रूप में काम किया। मैं एक बात से जरूर संतुष्ट हूं कि मैं हमेशा लड़ा चाहता हूं वो सुधार कहीं दिखाई नहीं देता। इस बात से मैं पूर्ण रूप से आपसे सहमत, चाहे कोई सा भी विभाग हो। मेरे खुद याद है, पिछले साल की बात है, हमारे यहाँ जीएसटी में मेरे पास आए सब लोग, अशोक कंसल जी लेकर आए सब लोगों को, कह जीएसटी में 5,000 से 7,00,000 नोटिस दे दिए हमारे। मैंने एक शुक्ला जी थे, तो पता नहीं है नहीं, मैंने शुक्ला जी बुलाए, भाई सब हम लोग बैठे। मैंने कहा शुक्ला जी, वो क्या धंधा है तुम्हारा? 8,000 नोटिस मुझे फटने। तो शुक्ला जी ने मुझे पढ़ाया जी कि मैं तो कुछ करता नहीं, जो कंप्यूटर जी महाराज करते हैं, जो भी करते हैं। अब कंप्यूटर जी महाराज क्या करते हैं? किसी का 500 रुपए टैक्स, किसी का 1,000 रुपए टैक्स, किसी का 100 रुपए टैक्स। अब आज इनको तो धमका लो, अब कंप्यूटर को कैसे धमकाओ, ये बड़ा संकट रहा। हमने कहा भाई हमारे 5 व्यापारी बैठेंगे वहां पर जाके, इंडस्ट्री वाले व्यापारी आपके दफ्तर बैठेंगे, एक क्या केस की स्क्रूटनी आपके सामने होगी, क्योंकि मुझे भी इतनी समझ है कि अगर 8,000 केस हैं तो करप्शन जरूर होगी। हम बैठे, मुझे लगा 4-5 हजार तो उस समय तो हो गए एकदम से, लेकिन ये समस्या है, चाहता हूं वो सुधार कहीं दिखाई नहीं देता। इस बात से मैं पूर्ण रूप से आपसे सहमत, चाहे कोई सा भी विभाग हो। मेरे खुद याद है, पिछले साल की बात है, हमारे यहाँ जीएसटी में मेरे पास आए सब लोग, अशोक कंसल जी लेकर आए सब लोगों को, कह जीएसटी में 5,000 से 7,00,000 नोटिस दे दिए हमारे। मैंने एक शुक्ला जी थे, तो पता नहीं है नहीं, मैंने शुक्ला जी बुलाए, भाई सब हम लोग बैठे। मैंने कहा शुक्ला जी, वो क्या धंधा है तुम्हारा? 8,000 नोटिस मुझे फटने। तो शुक्ला जी ने मुझे पढ़ाया जी कि मैं तो कुछ करता नहीं, जो कंप्यूटर जी महाराज करते हैं, जो भी करते हैं। अब कंप्यूटर जी महाराज क्या करते हैं? किसी का 500 रुपए टैक्स, किसी का 1,000 रुपए टैक्स, किसी का 100 रुपए टैक्स। अब आज इनको तो धमका लो, अब कंप्यूटर को कैसे धमकाओ, ये बड़ा संकट रहा। हमने कहा भाई हमारे 5 व्यापारी बैठेंगे वहां पर जाके, इंडस्ट्री वाले व्यापारी आपके दफ्तर बैठेंगे, एक क्या केस की स्क्रूटनी आपके सामने होगी, क्योंकि मुझे भी इतनी समझ है कि अगर 8,000 केस हैं तो करप्शन जरूर होगी। हम बैठे, मुझे लगा 4-5 हजार तो उस समय तो हो गए एकदम से,
लेकिन ये समस्याएं हैं। एक बात हो रही है, आप सब लोग जो हैं, आप सबकी वजह से तो सरकार चल रही है। सबके सब वर्ग सरकार से कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन व्यापारी साहब का हाथ ऐसे लगता है रिश्वत देने के लिए, चाहे वो सरकार हो या चंदा हो या चुनाव हो या कोई काम हो या कोई धार्मिक फंक्शन हो, व्यापारी तो है जो इस तरह से हाथ करके सबको देता है। तो हमेशा आप लोग का तो हाथ देने में ही रहा है और ईश्वर करे हमेशा ऐसे ही रहे। जहां तक जब भी कभी मेरी कहीं आवश्यकता आपको पड़ी है, मैं पहले भी आपके साथ था, मैं आज भी आपके साथ हूँ और मैं भविष्य में भी आपके साथ रहूंगा। और ये जो सीट पे बैठे भाई कोशिश करेंगे मुझे फंडा में थोड़ा नीचे करने की जितना संभव है। आपकी बात से सहमति व्यक्त करते हुए कहता हूँ, बड़े चुनाव ना हो लेकिन लड़ने भिड़ने का मादा भी है और आपकी तरह धरने में बैठने का शौक अभी भी मुझे है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि धरने में जब भी कभी ऐसी आवश्यकता होगी तो भाई बैठ जाएंगे खुल के और बिना डरे बैठेंगे और किससे डरने की कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। कार्यक्रम के बाद पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने पत्रकारों से बात की और कार्यक्रम के बारे में बताया। सांसद जी, ये बताइए कि ये किस प्रोग्राम में आप आए और क्या है ये प्रोग्राम? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल बहुत पुरानी संस्था है। नेकीराम जी गर्ग हमारे बड़े व्यापार नेता थे, उनके समय पर इसकी शुरुआत हुई थी। आज उसका सम्मेलन था, पूरे उत्तर प्रदेश से व्यापारी लोग यहाँ आए हुए हैं। सम्मेलन है, कपिल देव अग्रवाल भी जी थे, हम भी थे, सब लोग व्यापारियों के साथ बीच में। आपने अपने संबोधन में एक बात कही है कि सिर पे बैठने वाली बात, वो किससे अभिप्राय है आपका सिर पे बैठने? बीच में बात आई थी जो और वक्ताओं ने बात की थी, तो मैंने कहा है कि 2014 के बाद चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मोदी जी के आने के बाद सब में सुधार आ गया है। कोई ऐसी बात कहीं नहीं आपको लग सकती है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा कोई व्यक्ति कहीं करप्शन में, किसी को दबाने में, लैंड ग्रैबिंग में। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर करप्शन की बात आती है तो अधिकारियों की बात जरूर जिक्र आता है। उसमें वही कहा गया है कि उन्हें कंट्रोल में रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर वे कंट्रोल से बाहर जाएंगे तो करप्शन करेंगे। धन्यवाद। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।